क्लास 10 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 से। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये यहां पर होता है थीटा। साइन थीटा क्या बताया था मैंने, यहां से यहां P/H। कोस थीटा क्या बताया था मैंने, यहां से यहां B/H। टेन थीटा क्या बताया था मैंने, यहां से यहां P/B। साइन का रिवर्स क्या था, कोसेक थीटा, तो इसी का रिवर्स कर दो H/P। कोस का रिवर्स क्या था, सीकेंड थीटा, इसी का रिवर्स कर दो H/B। टेन का रिवर्स क्या था, कोट थीटा, इसी का रिवर्स कर दो B/P। तो इसी के साथ मैंने ये भी कहा था एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 8.13 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पर 90 है, यहां पर R है और यहां पर P है। PQ गिवन है 12 और PR गिवन है 13। फाइंड करना है 10P माइनस कोट R। तो मैंने कहा था अगर तुमको 10P चाहिए तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के बेस पर P लिख दे। यहां P लिख दिया, ये Q एंड ये R। PQ 12 है तो PQ 12, PR 13 है तो PR 13। इन ट्रायंगल PQR, तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। इन ट्रायंगल PQR PR का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, PQ का स्क्वायर प्लस RQ का। तो PR का स्क्वायर, PR कितना है 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर और ये मेरा RQ का 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो 169 माइनस 144 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, RQ कितना आ गया बेटा हमारा 5, RQ आ गया। तो फाइंड क्या करना है 10P माइनस कोट R, 10P माइनस कोट R। 10P RQ बाय PQ, 10P क्या है RQ बाय PQ। कोट R, कोट 10 का रिवर्स RQ बाय PQ, वो भी क्या है RQ बाय PQ। तो यहां पर क्या हो गया, ये 5/12, यहां पर भी ये क्या हो गया RQ बाय PQ 5/, तो 5/12 से 5/12 कैंसिल, तो ये कितना आंसर आ गया 0। 10P माइनस कोट R कितना आ गया 0। तो बस 10 की वैल्यू 5/12, कोट की वैल्यू रिवर्स वो भी 5/12, तो 5/12 में से 5/12 गया तो 0। बस ये देखना है 10P है तो इस ट्रायंगल में वैल्यू देखेंगे, कोट R है तो इस ट्रायंगल में वैल्यू देखेंगे। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इफ साइन A इक्वल है 3/4, कैलकुलेट या फाइंड क्या करना है कोस A एंड tan A। कोस A फाइंड करना है और tan A। तो हमेशा याद रखना है फर्स्ट स्टेप तो है थर्ड साइड फाइंड करना। अब साइन A, अब हमको तो लिखते ही पता है कि इसका मतलब A यहां है और B और C यहां लिख दिया। साइन A यहां से यहां 3/4, तो क्या होता है साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H, जो किसके इक्वल है 3/4 के। तो इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का। AC 4 का स्क्वायर 16, AB पता नहीं
BC 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इधर आकर माइनस, तो AB का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आकर रूट, AB की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7। फाइंड क्या करना है कोस A, कोस A क्या होता है B बाय H, AB बाय AC डायरेक्ट लिख दिया रूट 7 बाय 4। tan A क्या होता है P बाय B 3 बाय रूट 7। तो कुछ भी नहीं करना फर्स्ट एक्सरसाइज में, सिर्फ माइंड में इतना सा, साइन यहां से यहां, कोस यहां से यहां, टेन यहां से यहां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चन ही सेम है, रिपीट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 और फाइंड करना है साइन ए एंड सिकेंड। क्या फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू निकालो और सिकेंड ए की वैल्यू निकालो। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कोट ए इक्वल टू 8 बाई 15, ये 15 मल्टीप्लाई में था तो वहां जाकर क्या हो गया डिवाइड। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल में देखा मैंने, यहां पर ए, ये बी और ये सी, कोट ए 8 बाई 15, तो 10 का रिवर्स, तो ये 8 और ये 15, तो कोट ए किसके इक्वल होता है 8 बाय 15 बी बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो वैसे तो बेटा ये रेशियो में है, इसको हम 8 के 15 के और वो भी दोबारा 17 के ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट भी यही लिख देता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी, एसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, कैसे निकलता है 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2, तीनों की मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 1 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो ऐड करोगे तो 289, किसका स्क्वायर रूट होता है 289 17 का। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई 17। फाइंड क्या करना है साइन ए, साइन ए क्या होता है P बाय H, साइन ए क्या हो गया 15 बाय 17। फिर क्या फाइंड करना है सीकेंट ए, बस माइंड में इतना रखो कोस का रिवर्स, अगर कोस यहां से था तो सीकेंट, इसका रिवर्स 17 बाय 8। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है स्टेटमेंट पढ़ो, जो समझ में आ रहा है नोट करो, अपने आप सम हो जाएगा। सेकेंड थीटा गिवन है 13 बाय 12 और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट ऑल रेशियो, मतलब कि साइन थीटा भी निकालना है, कोस भी निकालना है, टेनेंट भी, कोट भी और कोसेक भी। सेकेंड थीटा सबसे पहले माइंड में ए बी सी, सेकेंड कोस का रिवर्स, तो कोस का रिवर्स ये हो गया 13 बाय 12, तो सेकेंड थीटा इक्वल टू 13 बाय 12 और इक्वल टू h बाय b। कुछ भी नहीं सोचना, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज होगी 13, बेस हो गया 12। तो इन ट्रायंगल ए बी सी 13 का स्क्वायर इक्वल होगा 12 का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो बीसी का स्क्वायर क्या हो गया 25, किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो बीसी किसके इक्वल आ गया 5 के। तो सारी रेशियो निकालनी है साइन थीटा P बाय H 5 बाय 13, कोस थीटा B बाय H 12 बाय 10 थीटा P बाय B 5 बाय, साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, तो अगर साइन यहां से गया तो वो यहां से 13 बाय 5, कोस का रिवर्स सीकेंट तो गिवन ही है और 10 का रिवर्स कोट 12 बाय 5। तो सारे ही क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है,
सिर्फ माइंड में कितना रखना है हमको, साइन यहां से यहाँ, कोस यहां से यहाँ, टेन यहां से यहाँ। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड करनी है। एक की रेशो दी हुई है, बाकी 5 की निकालनी है या कोई भी दे रखी हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो होता है हमको छोटे बच्चे क्यूट होते हैं तो छोटे एंगल मींस लेस देन 90। तो 90 से छोटे एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट। तो क्या एंगल हो गया वो, एक्यूट एंगल। सच दैट गिवन भी है कोस ए इक्वल है कोस बी। तो हमको ये पता है ए और बी एक्यूट एंगल है, 90 से कम है तो सी पे राइट एंगल। ए और बी एक्यूट एंगल है, सी पे राइट। यहां पर गिवन है हमको कोस ए इक्वल है कोस बी के। कोस ए इस ट्रायंगल में पता लगेगा और कोस बी इस ट्रायंगल में पता लगेगा। शो दैट करना है कि एंगल ए इक्वल हो एंगल बी। तो पहले इमेज दिमाग में रखा करो क्वेश्चन की। गिवन था कोस ए इक्वल है कोस बी और फाइंड करना है एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल बी के। तो बस हमको कुछ भी नहीं करना, कोस ए की वैल्यू ए सी बाय कोस बी बी सी बाय, दोनों में ए बी से ए बी कैंसिल, तो ए सी किसके इक्वल आ गया, बीसी में। तो बचपन में जाएंगे, बचपन इन द सेंस क्लास 9th में, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इक्वल बी सी। तो देयरफॉर एंगल ए किसके इक्वल होता था, एंगल बी के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 7। तो कुछ भी नहीं है इसलिए मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक्स है, जीरो है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ही नहीं। एक्सरसाइज 8.1 में एक ही बात पढ़ी है, वो एक ही बात क्या है, बस इसी को दिमाग में रखो कि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड बताओ, इसको परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का रिवर्स कोसेक, कोस का रिवर्स सीकेंट, टेन का रिवर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोट थीटा इक्वल दे रखा है 7/8 के और 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो ये 4th एक्सरसाइज के बाद दोबारा करवाऊंगा ये क्वेश्चन। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। ये होता ही कोट स्क्वायर थीटा। क्यों होता है ये भी तुमको पता है। a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी तक तो तुमको इतना पता है। जब हम 4th एक्सरसाइज पढ़ लेंगे उसके बाद तुमको यह भी पता लग जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहला टारगेट राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी, यहां पर लिखा थीटा, कोट थीटा यहां से यहां 7/8। सबसे पहले लिखो कोट थीटा 7/8 क्या होता है, बी बाय पी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में या इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये लाइन मैंने नहीं लिखी, जरूर लिखनी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का, 64 प्लस 49 113। तो AC पर रूट आ गया, तो AC की वैल्यू आ गई √113। फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा। तो अलग अलग रखने से अच्छा इसको a प्लस बी ए माइनस बी लगा ही दो। 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है 8/,
√113 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा क्या होता है 7/√113 इसका भी स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट करी है, पहले लिखते थे साइन थीटा, तो इस बार क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट का स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट का ये रूट कैंसिल। तो बेटा दोनों में एलसीएम आएगा 113। अगर ऊपर वाले में एलसीएम लूंगा 113 तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में भी एलसीएम लूंगा 113 माइनस 49, ये दोनों में बेस सेम कैंसिल, तो 113 माइनस 64 49, 113 माइनस 49 तो 64। कुछ सोच रहे हैं कि ये डायरेक्ट कैसे कट गया, समझा देता हूं। 113 माइनस 64 हो गया 49/113 और ये हो गया 64/113। तो ये नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाकर रिवर्स करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पढ़ते थे ना बचपन में, डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं रिवर्स कर देते थे। तो इससे ये कैंसिल और ये आ गया 49/64, इसलिए दोनों का सेम बेस होता था वो कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा तो गिवन ही है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर 49/64। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी है। मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोस लें। आज का होमवर्क क्या है, रिवाइज करने हैं। रिवाइज क्या, ये तो फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, रिवाइज फर्स्ट सेकंड चैप्टर करने हैं और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक करने हैं और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 ट्राई करने हैं।